गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लासा। लासा मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त या वह छोटी से छोटी समान उभयनिष्ठ गुणज है जो दी गई संख्याओं का गुणज होता है। आइए लासा कैसे ज्ञात करें। चलिए पहली विधि से हम बताते हैं। अपवर्त विधि। अपवर्त विधि से कैसे ज्ञात करते हैं। मैं संख्या लेता हूं 4, 6, 9। 4, 6, 9 का हमको लासा निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। इसके लिए हमको 4 के गुणज निकालना पड़ेगा। 4 के गुणज, 4 के गुणज कौन कौन से होंगे? 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंच 20, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नौ 36 और 40। इसी तरह से 6 के गुणज को अपवर्त भी बोलते हैं। 6 की गुणज है 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छक्के 36, 6 सत्ते 42 और 6 अट्ठे 48। चल इसी तरह से 9 के गुणज है। 9 के गुणज ज्ञात करते हैं, तो 9 के गुणज क्या है? 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंचे 45, 9 छक्के 54, 9 सत्ते 63। बस इतना ही। इस तरह से हम सभी तीनों संख्याओं का गुणज निकाल लेते हैं। अब देखते हैं कि समान गुणज कौन कौन सा है। जैसे कि देखते हैं 6 नहीं है, 12 दोनों में है, नीचे में नहीं है, 18 इन दोनों में है, ऊपर में नहीं है। ऐसा देखते जाते हैं तो ये 36, 36, 36। इस तरह से सबसे जो छोटी जो समान गुणज है वो 36 प्राप्त हुआ। आगे और इसको करोगे तो और समान गुणज प्राप्त होगा। तो यहाँ पर समान सबसे छोटी समान या उभयनिष्ठ गुणज 36 है, इसलिए लासा होगा 36। तो ये जो है अपवर्त विधि है, संख्याओं का गुणज निकालकर हम उससे समान गुणज को ही, छोटी गुणज को ही लासा कहते हैं। तो यहाँ पर 36 आया। चलिए दूसरी विधि है जो बताए थे मासा में, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। चलिए मैं संख्या लेता हूं 12, 15 और 45 लेता हूं। 12, 15 और 45 का अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा निकालेंगे। तो पहले हम 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। इसी तरह से 15 के 3 पंचे 15 और 5 एकम 5। फिर 45 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, 5 एकम 5। अब देखिए क्या आया 12 के अभाज्य गुणनखंड। 2 गुणित 3 गुणित 3। 15 के आया 3 गुणित 5 और 45 के आया है 3 गुणित 3 गुणित 5। इस तरह से लिख लेते हैं। तो लासा क्या होगा देखिए इधर। लासा देखिए इसमें सबसे छोटा भाज्य है वो यहां पर देखिए 2 छक्के 12 और 2 तिया 6, ये 2 है। सबसे छोटा यहाँ 2 है जो सर्वाधिक बार इसी में आया है, तो इन दोनों को लिखते हैं 2 गुणित 2। फिर उसके बाद उससे बड़ा भाज्य 3 है, यहाँ पर एक बार आया है, यहाँ पर एक बार आया है, यहाँ पर 2 बार आया है, तो सबसे अधिक बार इसमें आया है, तो इसी को लिखते हैं 3 गुणित 3। उसके बाद 5 जो है एक ही बार आया है, किसी में भी हो। तो इस तरह से ये जो है लासा है। अब इसको गुना कर दीजिए। 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90 और 90 दूनी 180। तो 12, 15 और 45 का लासा आया है 180। तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड से इस तरह से ज्ञात करते हैं। चलिए एक और विधि है, तीसरी विधि, जिसको हम भाग विधि कहते हैं, जो कि मासम में ही पढ़े थे। भाग विधि से कैसे ज्ञात करें। चलिए एक संख्या लेता हूं 2, 112 और 168। तो 112 और 168 का हम निकालते हैं लासा। तो 112 का मैं भाग विधि से अभाज्य गुणनखंड करूंगा।
देखिए 2 से डिवाइड करता हूं, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। जितनी बार जा रहा है ले जाएंगे। 2 एक कम 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम। देखिए फिर 2 से 2 सत्ते 14, 21 नहीं जा रहा है चूंकि ये लासा है, इसलिए जो करते हो इसको उतार देते हैं। फिर 3 से 7 नहीं जाएगा तो 7 को जो करते उतार देते हैं। 3 सत्ते 21, फिर जाएगा 7 से 7 एक कम 7। तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड निकालें तो लासा होगा, इन दोनों संख्याओं का लासा होगा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 7। इसको गुना कर देते हैं। 7 से 21, 21 दूनी 42, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 गुणित 42। तो 8 गुणित 42 करेंगे तो आएगा 336। तो इस संख्या का आया है लासा 336। तो इस तरह से भाग विधि से इसको निकालते हैं। चलिए अभी हमने मासा और लासा पढ़ा, तो मासा और लासा में क्या संबंध है उसको जानने के लिए दो संख्या लेते हैं, 12 और 16। मैं 12 और 16 का मासा निकालता हूं, महात्तम समापवर्ता। तो 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16 और 2 तिया 6, 2 चौक 8। तो इस तरह से मासा आया है इसका 2 गुणित 2 यानी कि 4 आया है। चलिए अब इसी का 12 और 16 का मैं लघुत्तम समापवर्त निकालता हूं। 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 चौक 8, फिर 2 से देखिए नहीं जाएगा, 3 का 3, 2 दूनी 4, फिर 2 से 3 का 3, 2 एक कम 2, फिर 3 से जाएगा 3 एक कम 3। तो इस तरह से लासा प्राप्त हुआ है 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी होता है 48। मासा आया 4 और लासा आया है 48। देखिए यहाँ पर मासा गुणित लासा दोनों का मैं गुणनफल करता हूं तो 4 गुणित 48, तो ये आएगा 192। मासा और लासा को गुणनफल करता हूं तो वो आया है 192। इसी तरह से पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। पहली संख्या है हमारा 12, दूसरी संख्या है 16। 12 और 16 का गुना करते हैं तो हमको भी प्राप्त होता है 192। तो देखिए यहाँ पर दोनों बराबर है। इससे स्पष्ट होता है कि पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर उन संख्याओं का मासा गुणित लासा। तो ये जो है एक सूत्र है, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस तरह से मासा और लासा और संख्याओं में इस तरह का संबंध होता है।